आराम कर लो बेटा, कल से काम कर रहे हो। मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। नहीं सारिम, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, चाय मैं खुद बना लूँगा। मुस्तफ़ा मेरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल के बाद से घर क्यों नहीं गए? घर जाके क्या करूँगा भाई। वैसे भी कुछ दिनों बाद ज़मीन के साथ साथ हमारा घर भी हमारे हाथ से चले जाएगा। उसके बाद हमें यहीं पे आके तो रहना है। अल्लाह पे भरोसा रखो मुस्तफ़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सालों से अल्लाह के भरोसे अपने भाई को चिट्ठियां भेज रहे हैं भाई। वो ना तो अल्लाह को मानता है ना ही आपको भाई। आप क्यों इस बात को नहीं समझते? मुस्तफ़ा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना उम्मीद नहीं हूँ, ना ही अल्लाह से, ना ही अपने भाई से। एक ना एक दिन अल्लाह की मदद भी आएगी और हमारा भाई भी आएगा, ये बात मेरी याद रखना। उस रिश्वतखोर को बुलाया है? जी 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 भाई, आता आता ही होगा, पहुंचता ही होगा, मेरी बात हुई है। तुम सारी ज़िंदगी रिश्वत ही लोगे या मेरे लिए काम भी करोगे? अब तक ये ज़मीन मेरे नाम क्यों नहीं हुई है? मेरे भाई मोहम्मद बख्श को मरे हुए तो सालों गुजर चुके हैं, तुमसे ये काम होगा या नहीं? राणा साहब, सारे काम आपके हम ही करते हैं, तो ये काम भी हम ही करेंगे। आपको कहा था, जब तक ये कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। या तो आप वकील को ख़रीद लें जो हमें एक केस जितवा दे, जल्दी जितवा दे, तो हमें ये ज़मीन मिल जाएगी। उससे पहले हम क्या करें राणा साहब, आप खुद बताइए। मेरी तांत्रिक से बात हुई है, आज की रात तुम सारिम को इस दुनिया से रुखसत कर दो। वकील के इंतज़ार में तो कहीं मैं ही मोहम्मद बख्श के पास ना पहुंच जाऊं। तुम आज ही रात उसका कत्ल कर दो, ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। जैसा आपका हुक्म राणा साहब, लेकिन वो हमारे पैसे कुछ ये काम हो जाने के बाद मैं तुझसे वादा करता हूँ, अपने ख़ानदान का सबसे अमीर पुलिस वाला तू होगा। हेलो राणा साहब, वो क्या था, वो बास और वो बांसुरी? हो गया राणा साहब, आपका काम हो गया राणा साहब।